नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास समुदाय पर बात करने वाले हैं, पुष्करना ब्राह्मण समाज। उनके इतिहास, उनके मूल और योगदान को समझने की कोशिश करेंगे। जी हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ जानकारी है इस समुदाय के बारे में। हाँ। तो मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि इस समुदाय का सफर कैसा रहा, क्या महत्व है इनका। चलिए शुरू करते हैं इनके मूल स्थान से। कहाँ से हैं ये लोग? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से इनका मूल स्थान सिंध जो पाकिस्तान में है और पुराना फारस यानी ईरान का इलाका माना जाता है। अच्छा, सिंध और ईरान। हाँ जी। और जो शुरुआती बसावट थी वो सिंध के ही जाने माने शहरों में हुई, जैसे आलोर, जिसे अरोड़ भी कहते हैं, मुल्तान, कराची, थट्टा, उमरकोट, ये सब। वो तो पुराने व्यापारिक केंद्र भी थे। बिल्कुल, संस्कृति और व्यापार के गढ़ थे वो इलाके। तो फिर सिंध से राजस्थान और गुजरात की तरफ आना कैसे हुआ? हम सुनते हैं जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, कच्छ, इन इलाकों में इनके बारे में। हाँ, हुआ ये कि कुछ ऐतिहासिक वजहें रही जिनके चलते इन्हें इन जगहों पर आना पड़ा, विस्थापन हुआ। और देखिए, एक मजेदार बात इनके नाम पुष्करना को लेकर भी है। अच्छा, क्या? एक सोच तो ये है कि ये नाम राजस्थान के पोखरण शहर से जुड़ा है, क्योंकि बाद में पोखरण इनका एक बड़ा ठिकाना बना, तो पोखरण से पुष्करण, फिर पुष्करना। ये तो लॉजिकल लगता है। कोई और भी थियरी है क्या? जी, एक विचार ये भी है कि ये संस्कृत का शब्द है पुष्टिकर, जिसका मतलब होता है ना पोषण करने वाला, ये समृद्धि देने वाला। अच्छा, पुष्टिकर से पुष्करना। हाँ, शायद ये समाज में उनकी भूमिका दिखाता हो, लेकिन वो पोखरण वाला जो लिंक है वो ज्यादा माना जाता है। ठीक है। और अगर हम इतिहास में देखें तो ब्राह्मणों के जो अलग अलग वर्ग हैं उनमें इन्हें कहाँ रखा जाता है? इन्हें पंचगौड़ ब्राह्मणों की ही एक शाखा मानते हैं, मतलब गुर्जर ब्राह्मण शाखा का हिस्सा। पंचगौड़ और पंच द्रविड़, ये तो पता ही है, ब्राह्मणों के पुराने भौगोलिक विभाजन रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि ऐतिहासिक कारणों से विस्थापन हुआ सिंध से, क्या कारण थे वो? देखिए, जो लेख हैं वो बताते हैं कि 8वीं सदी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, तो उस वक्त धर्म बदलने का डर और अपनी बस्तियों पर खतरा, इन वजहों से समुदाय के एक बड़े हिस्से ने सोचा कि सुरक्षित जगहों पर निकलना चाहिए। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जैसलमेर के पास लोद्रवा, तनोट, फिर पोखरण, बीकानेर, इन सब जगहों पर इनकी अच्छी खासी बस्तियां बन गई। तो ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, एक तरह से एक नई पहचान, नई शुरुआत थी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है जो शायद आमतौर पर लोग नहीं जानते होंगे। क्या? कि ये समुदाय सिर्फ शास्त्र यानी ज्ञान, धर्म, कर्म में ही माहिर नहीं था, बल्कि शस्त्र यानी लड़ाई, युद्ध कला में भी निपुण था। हाँ बिल्कुल, और यही बात इनके इतिहास को खास बनाती है। अक्सर हम ब्राह्मणों को पूजा पाठ या ज्ञान से ही जोड़ते हैं, है ना? सही बात है। लेकिन पुष्करना ब्राह्मणों ने जरूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठाए। अलग अलग रियासतों में ये सिर्फ पुजारी या ज्योतिषी ही नहीं थे, ये राजपुरोहित थे, सलाहकार थे, यहाँ तक कि प्रशासक और योद्धा भी बने। अच्छा जी। और राजघरानों से इन्हें सम्मान मिला, जागीरें मिली। तो ये दिखाता है कि वो सिर्फ धार्मिक भूमिका में नहीं थे, बल्कि राज्य के पूरे ढांचे का, उसकी सुरक्षा का भी हिस्सा थे। शास्त्र और शस्त्र का ये मेल, ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद उस समय की जरूरतें ऐसी रही होंगी। हाँ, हो सकता है सिंध से राजस्थान का जो माहौल था उसमें ढलने की प्रक्रिया का नतीजा हुई है। बिल्कुल। और एक और चीज है इनकी, एक खास सांस्कृतिक पहचान है सावा, मतलब सामूहिक विवाह की परंपरा। हाँ, सुना इसके बारे में। जानकारी ये कहती है कि इसका कोई पुराना कनेक्शन है, शायद तनोट के राजा से जुड़ा कोई सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम था ये, जिसमें समुदाय की बेटियों की शादी और सुरक्षा पक्की की जाती थी। ये आज भी इनकी एक अलग पहचान है। तो सांस्कृतिक रूप से भी अपनी खासियतें हैं। और योगदान की बात करें अगर? योगदान तो कई क्षेत्रों में रहा है। संस्कृति तो है ही, पर शिक्षा, कला, साहित्य, राजनीति, इन सब में भी इनकी भूमिका रही है। खासकर राजस्थान का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें कई पुष्करना ब्राह्मण आगे थे। अच्छा, और इनकी धार्मिक मान्यताएं, समाज की बनावट, इस बारे में क्या पता चलता है? धर्म से देखें तो ये ज्यादातर वैदिक सनातनी हैं, विष्णु और शक्ति के उपासक हैं, और समाज में करीब 14 मुख्य गोत्र माने जाते हैं। 14 गोत्र? जी। और उनके अंदर फिर 84 से भी ज्यादा खांपे हैं। खांपे मतलब उपवंश कह लीजिए। तो एक काफी फैला हुआ सामाजिक ताना बाना है। समझ गया। एक व्यवस्थित समाज। और आज के समय में क्या स्थिति है? आज भी ये समुदाय अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को तो बनाए हुए है, लेकिन साथ साथ आज के जमाने में भी
जैसे शिक्षा है, समाज सुधार है, साइंस टेक्नोलॉजी, राजनीति, इन सब में भी एक्टिव हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो सिंध फारस से निकलकर राजस्थान गुजरात आना, शास्त्र और शस्त्र दोनों में काबिलियत, रियासतों में अहम रोल, अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान और आज भी सक्रिय रहना, ये एक पूरी तस्वीर बनती है पुष्कराना ब्राह्मण समुदाय की, जो हमें इन स्रोतों से दिखती है। बिल्कुल सही। और ये पूरी बातचीत सुनकर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, हाँ, कि कोई भी समुदाय सदियों के उतार चढ़ाव झेलकर एक जगह से दूसरी जगह जाकर नए माहौल में ढलकर भी अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को कैसे बचाए रखता है और साथ ही हर दौर में समाज में योगदान भी देता रहता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि सांस्कृतिक लचीलापन, खुद को माहौल के हिसाब से ढालना और समुदाय की अपनी अंदरूनी ताकत, ये चीजें कितनी जरूरी होती हैं।